नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 24 नवंबर सोमवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। हनुमानगढ़ जिले की टीबी थाना पुलिस ने रविवार अल सुबह भरतमाला रोड पर मल्लड़खेड़ा रोही के पास नाकाबंदी के दौरान अंग्रेजी शराब से भरा एक ट्रक पकड़ा। ट्रक में 845 पेटी पंजाब निर्मित शराब बरामद हुई, जिसकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए आंकी गई है। संदिग्ध ट्रक को रोकने पर चालक टायर चेक करने का बहाना बनाकर खेतों की ओर फरार हो गया। ट्रक की नंबर प्लेटों पर अलग अलग नंबर पाए गए। चावल फंकी के 250 कट्टों के नीचे शराब छिपाई गई थी। पुलिस ने राजस्थान आबकारी अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि ट्रक पंजाब से जोधपुर की ओर जा रहा था। कार्रवाई एएसआई बलतेज सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने की। श्रीगंगानगर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन के निर्देशन में रविवार को जिला पुलिस ने एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत अपराधियों एवं उनके फॉलोअर्स के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया। सोशल मीडिया पर अपराधियों के साथ फोटो वीडियो पोस्ट करने वालों पर भी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। जिले भर में चलाए गए इस अभियान में पुलिस ने लगभग 190 पट्टियों का निरीक्षण, 95 संदिग्ध स्थानों पर दबिश और 57 अपराधियों की धरपकड़ की। इसी दौरान 120 अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और 500 से अधिक व्यक्तियों का सत्यापन किया गया। पुलिस ने अपील की है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे अपराधियों का समर्थन या प्रचार न करे। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। श्रीगंगानगर में 3 दिवसीय पोलियो अभियान की शुरुआत रविवार को बूथों पर हुई, जहां एडीएम रीना चिंपा, सीएमएच डॉक्टर अजय सिंगला और अन्य अधिकारियों ने बच्चों को पोलियो दवा पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। पहले दिन 5 वर्ष तक के लक्षित बच्चों में से 75.30% को दवा पिलाई गई। सोमवार और मंगलवार को विभागीय टीमें घर घर जाकर वंचित बच्चों को दवा पिलाएंगी। जिले में 1277 बूथ स्थापित किए गए हैं, जबकि डोर टू डोर अभियान के लिए 2229 टीमें, 26 मोबाइल और 52 ट्रांजिट बूथ तैनात रहेंगे। श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर क्षेत्र के 63 एलएनपी के विद्युत तार की चपेट में आने से 53 वर्षीय किसान सरदुल सिंह की मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया और उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने की मांग की। जानकारी मिलते ही विधायक रूपेंद्र सिंह कुन्नर, सीओ विष्णु खत्री, तहसीलदार जितेंद्र कुमार, एक्सीएन मदन गोपाल और उप तहसीलदार अंकित मिमाणी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। हनुमानगढ़ में सीटू के राष्ट्रीय आह्वान पर किसानों ने केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 4 नए श्रमिक कानूनों के विरोध में जंक्शन रेल हेड माल गोदाम के पास जोरदार प्रदर्शन किया। मजदूरों ने इन कानूनों का अपने अधिकारों पर हमला बताते हुए उनकी प्रतियां जलाकर विरोध जताया। जिला महासचिव शेर सिंह शाक्य ने आरोप लगाया कि नए कानून मजदूरों के अधिकार कम करेंगे। 26 नवंबर को बड़ा आंदोलन किया जाएगा। श्रीगंगानगर के एक स्कूल में सृजन सेवा संस्थान द्वारा आयोजित समारोह में त्रैमासिक पत्रिका सृजन कुंज के राजस्थानी कहानी अंक का विमोचन किया गया। अध्यक्षता करते हुए साहित्यकार डॉक्टर अर्जुन देव चारण ने कहा कि लेखक जब तक अपने लोक और परिवेश को नहीं रचेगा, रचना सार्थक नहीं होती। मुख्य अतिथि डॉक्टर मंगत बादल ने अनुवाद को कठिन कार्य बताते हुए उसकी गहराई पर प्रकाश डाला। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर पीएस सुदन ने कहा कि कोई भाषा समाप्त नहीं होती, बल्कि अपनी उपस्थिति बनाए रखती है। युवा शायरा रितु सिंह ने बताया कि अंक में 15 राजस्थानी कहानियां शामिल हैं। अतिथि संपादक डॉक्टर मदन गोपाल लड्डा ने कहा कि आधुनिक राजस्थानी कहानी अब किसी भी भाषा की कथा के बराबर है। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर संदेश त्यागी ने किया। हनुमानगढ़ में उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान के तहत रविवार को जंक्शन स्थित जनता क्लिनिक में जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने जनप्रतिनिधियों के साथ बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जिले में पहले दिन 1,63,531 बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई। कलेक्टर ने कहा कि भारत पोलियो मुक्त है, लेकिन पड़ोसी देश में केस सामने आते रहते हैं, इसलिए 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को हर बार दवा अवश्य पिलाएं। जिले भर में 1242 बूथों पर टीकाकरण किया गया और जनप्रतिनिधियों संजीव बेनीवाल, अमित सहू, गुरदीप शाहपीनी आदि ने भी भाग लिया। सीएमएचओ ने बताया कि 24 और 25 नवंबर को स्वास्थ्य टीमें घर घर जाकर वंचित बच्चों को दवा पिलाएंगी। रोटरी क्लब श्रीगंगानगर रॉयल ने रविवार को सेवा कार्यक्रमों की विशेष श्रृंखला आयोजित की। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर पठानवाला स्थित अपनागर आश्रम में ब्रेड पकौड़े, आलू टिक्की और चाय का लंगर वितरित किया गया। क्लब सदस्यों ने गुरु साहिब की शहादत को नमन करते हुए सेवा भाव से कार्य करने का संकल्प लिया। इसके बाद राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल पठानवाला में पोलियो इम्यूनाइजेशन कैंप आयोजित किया गया, जिसमें 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई और बच्चों को उपहार दिए गए। कार्यक्रम में क्लब पदाधिकारी, सदस्य और अपनागर आश्रम के सेवादार उपस्थित रहे। हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर साहिब जी के शहीदी दिहाड़े पर रविवार को हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर साहिब से नगर कीर्तन निकाला गया।
सुबह 9 बजे पंच प्यारों की अगुवाई और श्री गुरु ग्रंथ साहिब की छत्र छाया में शुरू हुआ नगर कीर्तन विभिन्न इलाकों से होकर शाम को गुरुद्वारा साहिब वापस पहुंचकर संपन्न हुआ। रागी जत्थों ने गुरुबाणी व सिख इतिहास से संगत को निहाल किया। जगह जगह संगत का पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। गुरुद्वारा कमेटी ने बताया कि गुरु तेग बहादुर जी की शहादत हमें सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाती है। शहीदी दिहाड़े पर मंगलवार को अखंड पाठ का भोग और सुबह 10 बजे गुरमत समागम आयोजित होगा, जिसके बाद अटूट लंगर बरताया जाएगा। संविधान सेना राजस्थान ने रविवार को हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से संविधान यात्रा की शुरुआत की। सूर्यवंशी वामसेफ मिशन के नंद किशोर पप्पी, सुरेंद्र प्रसाद खटीक, राजेश भारतीय और संयोजक विकास जोरड़ ने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा का उद्देश्य गांव, ढाणी और कस्बों में जाकर आमजन को संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों और सामाजिक न्याय के महत्व के प्रति जागरूक करना है। यात्रा के दौरान नुक्कड़ सभाएं, संवाद कार्यक्रम और जागरूकता अभियान आयोजित किए जाएंगे। 26 नवंबर को संविधान दिवस पर भीमराव अंबेडकर चौक पर विशाल सभा होगी। हनुमानगढ़ के श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथ सभा भवन में साध्वी श्री सूरज प्रभा जी ठाणा 3 के सानिध्य में आयुर्वेदिक जीवन पद्धति और प्राकृतिक जीवन शैली पर व्याख्यान आयोजित किया गया। मुख्य वक्ता आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर किशोर ने प्राकृतिक उपचार पद्धति, सही आहार, शुद्ध जल, दिनचर्या, सूर्य, वायु और मिट्टी जैसे तत्वों के संतुलित उपयोग से बिना दवाइयों के स्वस्थ रहने के उपाय बताए। उन्होंने योग, प्राणायाम, तनाव मुक्त जीवन, डिटॉक्स, उपवास प्रबंधन और घरेलू प्राकृतिक उपचारों पर भी जानकारी दी। साध्वी श्री डॉक्टर लावण्या यशा जी ने जैन जीवन शैली के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रावक श्राविकाओं ने भाग लिया और अंत में तेरापंथ सभा व महिला मंडल ने सम्मान स्वरूप मोमेंटो भेंट किया। महावीर इंटरनेशनल सूरतगढ़ ने रविवार को बिश्नोई प्रांगण में 202वां रक्तदान शिविर आयोजित किया, जिसमें समाज सेवियों और आमजन की उत्साहपूर्ण भागीदारी से 50 यूनिट रक्त संग्रहित हुआ। शिविर का उद्घाटन विधायक डूंगरराम गिदर ने किया और संस्था के सेवा कार्यों की प्रशंसा की। संजय बैद, अजय बैद सहित कई युवाओं और परिवारों ने प्रेरणादायक रूप से रक्तदान किया, जबकि कृष्ण कुमार ने 70वीं और राजेंद्र सोनी ने 63वीं बार रक्तदान किया। परियोजना निदेशक ने बताया कि उद्देश्य मौसमी बीमारियों के चलते रक्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। साथ ही पल्स पोलियो अभियान के तहत 60 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई और उपहार दिए गए। हनुमानगढ़ में एसआईआर के प्रति जागरूकता बढ़ाने और पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करने हेतु विधायक गणेश राज बंसल की मौजूदगी में जनप्रतिनिधियों की अहम बैठक आयोजित हुई। बैठक में एसआईआर प्रक्रिया से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने और जनप्रतिनिधियों को सक्रिय भूमिका निभाने पर जोर दिया गया। विधायक बंसल ने पार्षदों से अपने अपने वार्डों में डोर टू डोर जाकर मतदाताओं के फॉर्म भरवाने और 4 दिसंबर से पहले बीएलओ को जमा करवाने की अपील की। निवर्तमान सभापति सुमित रणवा ने इसे मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताया। बैठक में वार्ड स्तर पर अभियान चलाने, डिजिटल जागरूकता बढ़ाने और स्वयं सेवकों की भागीदारी जैसे सुझाव भी रखे गए। हनुमानगढ़ में श्री गुरु रविदास सेवा समिति की वार्षिक आम सभा जंक्शन गुरुघर में उत्साहपूर्वक माहौल में आयोजित हुई। बैठक में 2 वर्षीय कार्य रिपोर्ट और वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए गए, जिन्हें सदस्यों ने सर्वसम्मति से पारित किया। समिति की स्थिरता और विकास को ध्यान में रखते हुए कार्यकारिणी को दोबारा जिम्मेदारी सौंपने का प्रस्ताव रखा गया, जिससे सभी ने समर्थन दिया। इस प्रकार दूसरी बार रामपाल सिंह जाटव अध्यक्ष, विजयपाल सचिव और राजेंद्र मांडिया को कोषाध्यक्ष चुना गया। नई कार्यकारिणी के गठन पर सदस्य उत्साहित दिखे और गुरु घर निर्माण कार्यों को प्राथमिकता देने का संकल्प लिया। समिति ने सामाजिक, धार्मिक और सेवा कार्यों को आगे बढ़ाने का विश्वास जताया। हनुमानगढ़ जंक्शन में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में एसआईआर जागरूकता को प्राथमिकता दी गई। बैठक के विशेष अतिथि विधायक विनोद गोठवाल ने कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ना व संशोधन करवाना नागरिकों का लोकतांत्रिक अधिकार है और कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर फॉर्म भरवाने में सहयोग करना चाहिए। बैठक में उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ कांग्रेस के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष सुरेंद्र मारवाल का माल्यार्पण, साफा व प्रतीक चिन्ह भेंट कर गर्मजोशी से अभिनंदन किया गया। कार्यकर्ताओं ने विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में संगठन और व्यापारिक वर्ग की भागीदारी मजबूत होगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।